राधे कृष्णा गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, भगवत प्राप्ति का क्या लक्षण है? जो जीवात्मा है वो भगवत प्राप्त होने के बाद कैसे सोचता है, क्या फीलिंग्स करता है और उनका आचरण कैसा होता है? देखो, भगवत प्राप्ति का जो आपने पूछा है, अब भगवत प्राप्त होने के बाद उसकी कैसी क्रिया कर्म चाल ढाल हिसाब किताब उसके लक्षण कैसे होते हैं। जी तो पहली बात तो ये है, अब जो भगवत प्राप्त संत होता है, कोई भी जीव भगवत प्राप्त कर ले मतलब महापुरुष बन जाए। जी पुरुष होती है जीव आत्माएं, जितनी आत्माएं इनको पुरुष कहते हैं। और महापुरुष होता है जो इनसे सबसे बड़ा महा हो जाए, ज्ञान जिसको भगवान का प्राप्त हो जाए। तो एक तो पहली बात यह है, अब वो संत कभी भी ये नहीं बताएगा कि मैं भगवत प्राप्त हूँ या भगवान के मेरे को दर्शन हुए हैं या मेरे साथ ऐसे ऐसे कोई लीला की है। हालांकि बाद में उनके शिष्य वगैरह कहीं ब्रीफ कर देते हैं या किताब लिख देते हैं, लेकिन वो अपने आप को कभी भी ये नहीं बताते। वो तो यही कहते हैं, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मेरे से कौन सबसे बड़ा कामी मैं हूँ, कुटिल हूँ और खल हूँ, मतलब कि बिल्कुल दीन हूँ, बिल्कुल नीची श्रेणी का हूँ। तो एक तो उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है। बाद में चाहे भगवान उनकी लीला के लिए किसी शिष्य से किताब लिखा दे, भक्तों को थोड़ा सा कवरेज मिले, वो बाद की बात है, वो अपने मुंह से कभी भी नहीं कहता। दूसरी बात ये है कि कई बार भगवत प्राप्ति के बाद वो जो संसारी का विषय मानते हैं और जो संसार के ऐसे अवगुण देखते हैं, क्रोध के, लोभ के, मोह के, काम के, तो वो कई बार भगवान जिसको ड्यूटी देता है तो वो भगवत प्राप्ति के बाद भी जैसे संसारिक आदमी कर्म करता है वैसे आपको कर्म करते भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे ध्रुव ने किया, ध्रुव ने 36,000 साल तक राज किया। ध्रुव ने कहा जी आप आगे, अब मेरे को क्या जरूरत है। उन्होंने कहा ये मेरा ऑर्डर है, आपने राज करना पड़ेगा, धर्म की स्थापना करो और भगवान में इन जीवों को लगाओ, सतोगुण लोगों में आए और अपने लक्ष्य की तरफ जाएं, इसलिए मैं आपको ये ड्यूटी देता हूँ। तो फिर ध्रुव ने मारकाट भी की, शादी भी की, बच्चे भी उत्पन्न किए। तो भगवत प्राप्ति के बाद किसी को परमात्मा ऐसा ऑर्डर दे सकता है तो उससे भ्रमित नहीं होना है कि ये तो ऐसी बात कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है। तो वो योग माया से कर्म करता है। जैसे भगवान योग माया से सारा कर्म अवतार ले जब करता है, ऐसे ही वो भी करता है। मतलब ये है परमात्मा में हर समय आनंद में स्थिति और बाहर से माया के कर्म करता हुआ दिखाई दे, उसको कहते हैं योग माया। ऐसे प्रहलाद ने भी किया। तो प्रहलाद ने भी एक मनवंतर राज किया 30,67,20,000 साल तक, ये भागवत कह रही है। और प्रहलाद ने भी सारे काम किए। तो एक तो इधर आप देख रहे हो, फिर एक उधर भी देख रहे हो। तो भगवत प्राप्त के लक्षण जो है वो पक्के फिक्स नहीं होते, फिर भी कुछ कुछ आंशिक हम उनको समझ सकते हैं कि वो हमारी बुद्धि अभी माइक है, इसलिए उस लेवल का आदमी तो पकड़ जाएगा उस चीज़ को, लेकिन हमारे जैसे अभी नीची श्रेणी के हैं वो नहीं पकड़ सकते। बाकी और मोटी मोटी चीज़ भी उनमें हो सकती है। जीवों के प्रति अति करुणा, अपना सुख बिल्कुल ना चाह करके दूसरे जीवों में भगवान देख करके उनके दुख से दुखी होना, ये भी एक उसके अंदर आ जाती है। और वो बात तो बहुत बढ़िया कर देता है, अब ये जीव आगे चले, लेकिन उसमें कभी भी गुरु भाव या भगवत प्राप्ति का भाव कभी भी नहीं होता। अब मैं कुछ बन गया, वो सोचता है नहीं मैं तभी कुछ भी नहीं हूँ, और बाकी चीज़ उसके पास सारी पावर आ जाती है। तो उसका यही है एकांत सेवन वगैरह करना और अधिकारी को भगवत प्राप्ति कराना। ये नहीं है 1,000-2,000 आदमियों को मंत्र दे रहा है बगैर किसी अवस्था के,
बगैर किसी क्लास के मंत्र दिया जाता है। अंतकण शुद्धि, त्याग, वैराग्य, प्रेम, दीनता, जब अंतकण शुद्ध हो जाए तो मंत्र, दीक्षा मंत्र का मतलब है भगवत प्राप्ति कराना। तो इस टाइप की क्रिया उसमें नहीं होती। एकांत सेवन करता है और मतलब ये है ज़्यादा लोगों का मेल जोल ऐसा नहीं करता, जगह जगह वैसे जाता भी नहीं है वो। इस टाइप की उसकी बात होती है। तो ये मोटी मोटी बात होती है। फिर उसका कभी कभी जब ये भी है, उसके संग करोगे आप, उससे सत्संग लोगे तो 5-7 सत्संग के बाद आपको संसार का रूप नज़र आ जाएगा कि ये झूठ है और भगवान की तरफ खिंच जाओगे। एक उसकी ये भी पहचान है। कई बार कोई साधक उसके पास बैठता है, वो पिछली भक्ति की है, तो वो बेचारा, उसके अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं, वो दीन होता है, छलक जाता है, मतलब रोने लग जाता है। वो परमाणु को, जो उसके संत के परमाणु होते हैं, कभी कभी संत भी कंट्रोल करता अपने प्रेम को, लेकिन कभी कभी वो भी छलक जाता है। मोटी मोटी इतनी ये बात है जी। बाकी उसकी गहराई से तो हम नहीं जान सकते। जैसे हम भगवान को नहीं जान। एक और क्वेश्चन है। जैसे जो मायाबद्ध जीव है उसको रजो, सतो, तमो तीनों परेशान करता है, तो ये तीनों गुण से ऊपर उठने के लिए उसको क्या करना चाहिए? भाई इसी का मतलब तो साधना है ना। तो उसने साधना करनी चाहिए किसी अच्छे टीचर से, जिसको पता लग जाए ये भवबंधन से निकाल देगा। पहले उसकी परख करे, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, और फिर उस पर ये देखे कि हाँ इसमें वो पावर है। तो आप उसके शरणागत होके जो वो करता है साधना करो, इसी से गुणों के ऊपर निकला जाएगा। अपने को आत्मा मान के, दीन मान के, और उस टीचर की बात 100% मान के साधना करना, तो तभी तो निकल सकते। भाई साधना यही तो है। अब जो संसार में मन लगा है उसको उधर से हटा करके डाइवर्ट कर देना, तो ये उसी से जाएंगे, साधना से। और टीचर अच्छा हो, पावर हाउस में पूरी लाइट हो, और आप उस लाइट के लिए पूरी एप्लीकेशन शरणागति से दे दो, तो वो चीज़ आप में अंकन करते करते आएगी। तो ये सारे गुण जितना भगवान आएगा, तो ये दूसरे गुण माया के जो है उतनी मात्रा में बोरिया बिस्तर लेके खुद निकल जाएंगे। क्यों? मायापति के आगे माया थर थर काँपती है। यमराज, मौत, माया सब थर थर काँपती है श्री कृष्ण से। तो जितनी मात्रा में उससे आप प्यार करोगे या गुरु की मानोगे, उतनी मात्रा में ये चले जाएंगे। जब पूर्ण शरणागति हो जाएगी तो काम बन जाएगा जीव का, वो मालामाल हो जाएगा सदा के लिए। फिर उसको क्या जरूरत, जो आनंद था उसको मिल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु जी, गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय। अब आगे